हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो वाला टॉपिक। इससे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वाला टॉपिक। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि यानी ट्रेड पेबल कब अराइज होते हैं, जब कंपनी उधार पे माल खरीद के लेके आती है, यानी कि जब क्रेडिट परचेज की जाती है तो उससे क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल्स है जो अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेशियो होती है, रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, रिलेशनशिप बताते हैं क्रेडिट परचेज के बीच में और एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच में ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल के दौरान कितना क्रेडिट में परचेज किया गया है और एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने हैं। तो ये भी टाइम्स के अंदर आएगा सोल्यूशन कि जो ट्रेड पेबल्स होते हैं उसके अंदर क्रेडिटर्स और बीपी दोनों को लेके चलेंगे। कि जो ये अमाउंट है क्रेडिट परचेज की गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो हम जो टोटल परचेज होगी उसी के बेस पे है जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल 82 गिवन है हमारे पास, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, क्रेडिट परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न दे रखी है। तो कहते हैं क्रेडिट परचेज में से ही रिटर्न है जो हुई है। तो यहाँ पे नेट करने के लिए अपन 6/20 में से 20 माइनस कर देंगे, क्योंकि 6/20 का परचेज करके लाए उसमें 20,000 का माल तो अपन ने वापस कर ही दिया। तो अब यहाँ पे 6 लाख का है जो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स है जो गिवन है। ओपनिंग बीपी गिवन है और क्लोजिंग बीपी गिवन है। आप जानते हैं कि ट्रेड पेबल्स में दोनों ही आ जाते हैं, क्रेडिटर्स और बीपी, तो हम इन दोनों का एवरेज करके चलेंगे। सबसे पहले हम नेट क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करते हैं। नेट क्रेडिट परचेज के लिए हमारे पास डाटा गिवन है, परचेज गिवन है और जो रिटर्न हो चुकी है परचेज रिटर्न, अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो मेरे पास नेट आ जाएगी। टोटल जो परचेज की गई थी 6/20 की गई थी, उसमें से 20,000 का जो कॉस्ट का मटेरियल है जो वापस कर दिया गया। तो यहाँ पे 6 लाख है जो अब नेट क्रेडिट परचेज रह गई है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करके चलते हैं एवरेज बीपी को, यानी कि ट्रेड पेबल्स को। एवरेज ट्रेड पेबल करने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। हम जानते हैं कि ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों ही शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स भी लिए जाएंगे और बिल्स पेबल है जो वो भी ले जाएंगे। तो मेरे पास क्रेडिटर्स और बीपी है, तो इसके बेस पे मैं ट्रेड पेबल्स को कैलकुलेट करूँगी। ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 140, ओपनिंग बीपी 25 है और क्लोजिंग में बीपी है जो हमारे पास 35,000। तो डिवाइड बाय 2 कर देते तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा इसका 1,50,000। तो यहाँ से हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट परचेज जो परचेज की गई है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल से। तो यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट किया 6 लाख से और डिवाइड कर देंगे एवरेज 150 जो हमने ट्रेड पेबल कैलकुलेट किए हैं। तो 4 टाइम्स है जो हमारे पास रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये रेशियो ये इंडिकेट करते हैं किस स्पीड से जो पे की जाती है कंपनी द्वारा अमाउंट ट्रेड पेबल्स को। जितनी ज़्यादा ये रेशियो रहेगी उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये इंडिकेट करके चलेगी जो ट्रेड पेबल हैं वो टाइम पे किए जा रहे हैं। इससे क्रेडिट वर्दीनेस जो फर्म की वो भी बढ़ जानी है। इसी टॉपिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट कहती है कि हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। डाटा गिवन है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स रिसीवेबल्स गिवन है, बिल पेबल गिवन है, परचेज और डेटर्स गिवन है। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए मुझे नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड कर देना है एवरेज ट्रेड पेबल से। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ परचेज गिवन है, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमने पढ़ा था कि अगर परचेज गिवन हो, क्रेडिट परचेज ना गिवन हो, तो हम टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज करके जो सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए मुझे क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट गिवन है 12 लाख से
ऐसे ही क्रेडिटर्स के बाद बीपी गिवन है, बीपी का जो अमाउंट गिवन है हमारे पास 60,000 से। अब हमें तो एवरेज करने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग चाहिए, तो जाके हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जितना ऊपर ऊपर हम ऐड करते हैं उससे डिवाइड करते हैं हम। अगर 3 हो तो 3 से करते हैं, 4 हो तो 4 से करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक ही बैलेंस गिवन है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक ही बैलेंस गिवन है, तो हम मानेंगे कि यही बैलेंस ओपनिंग है और यही क्लोजिंग है। तो यहाँ पे फिर हमें एवरेज करने की ज़रूरत है जो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जब एवरेज करेंगे तो एवरेज की जगह इसका टोटल ही है जो उठा लिया जाएगा। तो हम पुट करते हैं वैल्यू एग्जाम्पल के अंदर। तो हमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो के लिए परचेज गिवन है 1,50,00,000 से 1,50,00,000। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स 12 लाख से और ऐसे ही बीपी 60,000 से ले लेंगे। सोल्यूशन करके हमारे पास आएगा 11.9 टाइम्स। तो जो ये रेशो है ये इस्टेब्लिश करती है, मतलब कि रिलेशन बताती है हमें कितने टाइम में जो हमने पेमेंट कर देनी है अपने ट्रेड पेबल्स को। तो यहाँ पे रेशो 11.9 है, तो इंडिकेट करती है कि कंपनी है जो अपनी ट्रेड पेबल्स की पेमेंट टाइम पे कर पा रही है। इस तरीके से बच्चे सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रेशो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।